अब हम प्रारंभ करते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, 2694 श्लोक हैं। प्रथम अध्याय में 119 श्लोक हैं एवं जगत उत्पत्ति का वर्णन एवं सृष्टि निर्माण आदि के बारे में बताया गया है। द्वितीय अध्याय में 249 श्लोक हैं। इसमें धर्म सामान्य के लक्षण एवं संस्कार के बारे में बताया गया है। सप्तम अध्याय में 226 श्लोक एवं राजधर्म व्यसन आदि के बारे में इसमें बताया गया है। प्रथम अध्याय, इसमें वर्ण धर्म की शिक्षा, जगत सृष्टि, मनवंतर, चतुर्युग प्रमाण, विराट, मनु आदि की सृष्टि, पशु पक्षी मनुष्य जीव आदि की सृष्टि, संसारोत्पत्ति के बारे में बताया गया है। द्वितीय अध्याय में धर्म की परिभाषा, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मऋषि देश, मध्य देश, आर्यावर्त, वर्ण धर्म, गर्भाधानादि संस्कार, यज्ञोपवीत, ब्रह्मचारी कर्तव्य, दंड, मृगशाला एवं संस्कार विधि के बारे में बताया गया है। सप्तम अध्याय में राजधर्म, दंड स्तुति, 4 विद्याएं, काम क्रोध से उत्पन्न अवगुण, मंत्रिपरिषद, दुर्ग, राजधानी, पुरुषों के विभाग, दूत, युद्ध नियम, 4 साधन, गुण, संधि, शत्रु पर आक्रमण, कर नियम, 12 राजाओं के मंडल की रचना एवं राजधर्म के बारे में बताया गया है। पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक हिमालय और विंध्याचल के मध्य में जो प्रदेश भूभाग है उसे विद्वान आर्यावर्त कहते हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में सृष्टिक्रम, देवों का मानसिक काल, निर्णय, 4 वर्णों के धर्म तथा आश्रम के नियम हैं। द्वितीय अध्याय में धर्म प्रमाण, जात कर्मादि संस्कार, अनुष्ठान, ब्रह्मचारियों का व्रत धारण, शिष्यों के कर्तव्य, गुरु आदि से अभिवादन आदि का वर्णन इसमें किया गया है। तृतीय अध्याय में 4 वर्णों के विवाह संस्कार, ब्रह्मादि 8 प्रकार के विवाहों के लक्षण, ब्रह्मयज्ञ, पंचमहायज्ञ, अतिथि सत्कार, नित्य कर्तव्य, श्राद्ध आदि का विवरण इसमें किया गया है। चतुर्थ अध्याय में श्लेषों का जीवन उपाय, लक्षण, गृहस्थों के नियम के बारे में बताया गया है। पंचम अध्याय में भक्ष्य अभक्ष्य विचार, जन्म मरणादि समय, अशौच व्यवस्था, मनुष्य की द्रव्य से शुद्धि, स्त्री धर्म के बारे में बताया गया है। षष्ठ अध्याय में वानप्रस्थ तथा संन्यास एवं यति धर्म के बारे में बताया गया है। सप्तम अध्याय में राजा के धर्म, राज्य शासन, युद्धादि नियम के बारे में बताया गया है। अष्टम अध्याय में ऋणदान, तत्व निर्णय, साक्ष्यों के द्वारा प्रश्नादि पूछना, दंडदानी की रीति के बारे में बताया गया है। नवम अध्याय में स्त्री पुरुषों के धर्म, दाय विभाग, जुआ विधान, वैश्य शूद्रों के कर्तव्य, चौरादि निवारण। दसम अध्याय में अनुलोम प्रतिलोम, जाति वर्ण संकर जाति की उत्पत्ति एवं उनका विवरण, 4 वर्णों की उत्पत्ति, काल एवं जीविका उपाय के बारे में बताया गया है। एकादश अध्याय में प्रायश्चित विधि के बारे में बताया गया है। द्वादश अध्याय में शुभ अशुभ कर्मों के कारण, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति, उत्तम मध्यम अधम तीनों शरीर धारण विधान, परमात्मा ज्ञान, विहित निषिद्ध कर्म, गुणदोष निर्णय, मोक्ष साधन के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, कन्यादानम कन्यामलंकृत्य ब्राह्मो विवाह, प्राजापत्य विवाह, सधर्मचर्या प्राजापत्य, आर्ष विवाह, गोमिथुना दानादर्श, चौथा विवाह देव विवाह, अंतर्वेद्या मृत्युजय दाना देव, गांधर्व विवाह, मिथस समवायाद गांधर्व, आसुर विवाह, शुल्क दानाद आसुर, राक्षस विवाह, प्रसहिया दानाद राक्षस, पैशाच विवाह, सुप्ता दानाद पैशाच। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। ब्रह्म विवाह, कन्या का पिता योग्य वर का चुनाव कर उसे वस्त्र आभूषण देकर कन्यादान कर देता है।
देव विवाह, इसमें कन्या का पिता ज्योतिष्टोमादि यज्ञ करने के पश्चात ब्राह्मणों को दान आदि देकर कन्यादान करता है। आर्ष विवाह, एक गाय एवं बैल वर को यज्ञादि के उपरांत प्रदान कर अपनी कन्या को देता है। प्राजापत्य विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार करा के उसका पिता कन्यादान करता है। आसुर विवाह, कन्या के माता पिता वर को धन देकर एवं वर की इच्छा के अनुसार धन का आदान प्रदान करके स्वेच्छा से विवाह करते हैं। गांधर्व विवाह, पुरुष एवं स्त्री एक दूसरे पर इच्छा अनुसार अनुरक्त होते तथा शादी कर लेते हैं, इसको गांधर्व विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह, कन्या के पक्ष को खरीद कर घायल एवं मारकर युद्ध करके बलपूर्वक रोती हुई कन्या से विवाह करता है, उसे राक्षस विवाह कहते हैं। पैशाच विवाह, सोती हुई नशे में चरित्रहीन का एकांत दुराचार करता है, उसके बाद विवाह करता है, वह पैशाच विवाह होता है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अब है संस्कार। संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से स्युट आगम तथा अर प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। संस्कार प्रमुख संस्कार हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। 16 संस्कार 5 भागों में विभक्त हैं। जन्म से 3 तक, बाल वयस 4 से 9 तक, शैक्षणिक 10 से 14 तक, विवाह 15वां, अंत्येष्टि 16वां संस्कार। संस्कार के बारे में अब विस्तारता से। गर्भाधान, पुंसवन गर्भ के तृतीय मास में, सीमंतोन्नयन चौथे मास में, जातकर्म जन्म के बाद, नामकरण 10वें या 12वें दिन, निष्क्रमण जन्म के चौथे मास में, अन्नप्राशन 6ठे मास में, चूड़ाकर्म 3रे वर्ष में किया जाता है, कर्णवेद 7वें 8वें मास में, विद्यारंभ 5वें वर्ष, उपनयन ब्राह्मण का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का 12वें वर्ष में किया जाता है। वेदारंभ, केशांत ब्राह्मण का 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में, वैश्य का 24वें वर्ष में किया जाता है। समावर्तन, विवाह 25 वर्ष के बाद, अंत्येष्टि। 16 संस्कार 5 भाग में विभक्त हैं। जन्म, गर्भाधान से सीमंतोन्नयन तक जन्म का वर्णन किया जाता है और बाल वयस 4 से 9 तक, यानी जात कर्म से कर्णवेद तक, शैक्षणिक 10 से 14, विद्यारंभ से यानी विद्यारंभ से समावर्तन तक, विवाह 15वें, अंत्येष्टि 16वां। जन्म से चौथे मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए। संस्कार से वैदिक दोष समाप्त होता है। ब्रह्मचारी को प्रातः सायं भू भुव स्वः इन व्यावृत्तियों को पहले लगाकर सावित्री गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आश्रम, आ उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु संपद्यते आश्रमयंती अस्मिन् इति आश्रम। आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य शब्द ब्रह्म उपपद चर धातु ण्यत प्रत्ययोगेन निष्पद्यते। अब है वर्ण। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनमें वर्णों की विशिष्टता। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों की विशिष्टता के बारे में हम बात करेंगे। इनमें ब्राह्मण का नाम मांगलिक होना चाहिए, क्षत्रिय का बलयुक्त, वैश्य का समृद्धि सूचक। उपनयन गर्भ के 8वें वर्ष में और क्षत्रिय का 11वें वर्ष में, वैश्य का 12वें वर्ष में होना चाहिए। वस्त्र काला मृग, रूरू मृग, बकरे का चर्म। दंड सिर के केशों तक, ढाक का यानी बेल का, मस्तक पर्यंत तक क्षत्रिय का, बड़ या खैर का, नाक तक पीलू या गूलर का। केशांत 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में, वैश्य का 24वें वर्ष में किया जाता है। मेखला 3 लकड़ी, मूज की, मूरवा नाम रूखड़ी की, सन के सूत की। दुपट्टा सन का, रेशम का, ऊन का।
पवित्रता जल से गए हुए, हृदय तक, कंठ तक, मुख तक, माने जल जाना चाहिए आचमन करते समय। उपदेश गायत्री 3 पाद का, त्रिष्टुप 4 पाद का और जगती 4 पाद का करना चाहिए। ब्राह्मण शिशु का नाम मांगलिक, क्षत्रिय का बलयुक्त एवं वैश्य का समृद्ध सूचक और शूद्र का निंदनीय होना चाहिए। उपनयन संस्कार गर्भ के ब्राह्मण का 8वें वर्ष, क्षत्रिय का 11वें वर्ष और वैश्य का 12वें वर्ष में करना चाहिए। धारण करने योग्य वस्त्र ब्राह्मण का कृष्णमृग यानी सन, क्षत्रिय रूरु मृग रेशम, वैश्य बकरे के चमड़े की धोती एवं कौपिन भेड़ एवं ऊनी वस्त्र। धारण करने योग्य दंड का मान ब्राह्मण सिर के केशों तक, क्षत्रिय मस्तक पर्यंत, वैश्य नाक तक। मूर्ति आचार्य परमात्मा की, पिता ब्रह्मा की, माता पृथ्वी की, भाई अपनी ही मूर्ति होते हैं। अब है तीर्थ। ब्रह्म तीर्थ अंगूठे की जड़ के नीचे, अंगूठे के मूल को। प्रजापति तीर्थ कनिष्ठ अंगुली के मूल को, अंगुली के मूल भाग को। देव तीर्थ अंगुली के अग्र भाग में। पितृ तीर्थ अंगूठे और प्रदेशनी के बीच में, तर्जनी के मध्य भाग को, यानी अंगूठे और तर्जनी के बीच में। ब्राह्मण को ब्रह्म तीर्थ से न हो सके तो प्रजापति तीर्थ से या देव तीर्थ से आचमन करना चाहिए, पितृ तीर्थ से कभी नहीं। मनु ने 13 पुत्रों का वर्णन किया है 12 याज्ञवल्क्य स्मृति में। हाथ के अंगूठे के पास ब्रह्मतीर्थ, कनिष्ठ का अंगुली के पास कायम यानी प्रजापति तीर्थ, अंगुलियों के आगे देवतीर्थ, अंगूठे तथा तर्जनी प्रदेशनी अंगुली के मध्य पितृतीर्थ होता है। मनु ने 13 पुत्रों का वर्णन किया, 13वां सौद्र पुत्र, बाकी याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार। मनु ने 10 प्रजापतियों का नाम उल्लेख किया है। मनुष्य का 1 महीना पितरों के रात दिन होते हैं। कृष्ण पक्ष पिता का दिन तथा शुक्ल पक्ष रात्रि होती है। कृष्ण पक्ष में कार्य करते हैं तथा शुक्ल पक्ष में शयन करते हैं। ऋषि महर्षियों ने सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञानुष्ठान, कल युग में दान, इनको करना धर्म बताया है। सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन के पश्चात मनु ने सृष्टि विधान किया, ऐसा प्राप्त होता है। धर्म का तृतीय मूल सदाचार और शिष्टाचार है। धर्म का चतुर्थ मूल आत्मसंतुष्टि है। उपाय 4 प्रकार के हैं, साम, दाम, दंड, भेद। मनुस्मृति सचिव, याज्ञवल्क्य स्मृति मंत्री। वर्ण धर्म ब्राह्मण के कर्म 6 प्रकार के हैं, उसकी श्रेष्ठता विद्या से है। क्षत्रिय के कर्म 5 हैं, उसकी श्रेष्ठता पराक्रम से होती है। वैश्य कर्म 7 प्रकार के होते हैं, उसकी श्रेष्ठता धन से होती है। शूद्र के कर्म 7 प्रकार के हैं, उसकी श्रेष्ठता आयु से होती है। क्षत्रियों के लिए भिक्षावृत्ति निषिद्ध है। अशौच 2 प्रकार का है, जननाशौच सूतक, मरणाशौच स्पातक। जनन मरण में ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन, शूद्र मास पर्यंत अशौच लगता है। अशौच में मुंडन की आज्ञा ऋषि ने दी है। मनुष्यों का 1 महीना पितरों के रात दिन होते हैं। कृष्ण पक्ष पिता का दिन तथा शुक्ल पक्ष रात्रि होती है। कृष्ण पक्ष में कार्य करते हैं, शुक्ल पक्ष में शयन करते हैं। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 रात्रि दिन होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। ब्रह्मा ने यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋक के लिए अग्नि को, यजु के लिए वायु को और शाम को सूर्य के लिए उनका चुनाव किया, उनका वर्णन किया है। दुर्ग 6 प्रकार के होते हैं, धानव दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नृदुर्ग, गिरिदुर्ग। धर्म के लक्षण 10 बताए गए हैं, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। व्यसन 2 प्रकार का होता है, काम जनित, क्रोध जनित। उत्पन्न व्यसन, काम से 10 व्यसन उत्पन्न होते हैं और क्रोध से 8 व्यसन उत्पन्न होते हैं। विषय 6 हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और आश्रय। दूत 3 प्रकार के हैं, निश्चितार्थ, परिमितार्थ, शासनहर। गुप्तचर 9 प्रकार के हैं, दुर्ग 6 प्रकार के हैं, उपाय 4 प्रकार के हैं, साम, दाम, दंड, भेद।
कर्म 8 प्रकार के हैं। वर्ग 5 प्रकार के हैं। गुण 6 प्रकार के। स्नातक, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक, विद्याव्रत स्नातक आदि का इसमें वर्णन किया गया है। दूत प्रकाश में काम करता है, गुप्तचर छिपकर। मंडल सिद्धांत। द्रव्य प्रकृति 60 प्रकार की, राज प्रकृति 12 प्रकार की, माने टोटल मिला कुल 72 प्रकृतियां हैं। व्यूह 7 प्रकार का। दंड, शकट, वराह, मकर, सूची, गरुड़ व्यूह, पद्म। अंग 7 प्रकार के, स्वामी, अमात्य आदि। विद्या 4 प्रकार की, आन्वेषिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। मंत्री 7 या 8 प्रकार के होते हैं। दूत के गुण 8 प्रकार के। साधन 6 प्रकार के, संधि, विग्रहयान आदि होते हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ब्रह्मचारी के भेद, उपकुर्बान, नैष्ठिक। नरक 21 प्रकार के, महापातक 5 प्रकार के। सेनापति ब्राह्मण या क्षत्रिय होना चाहिए। क्या से क्या उत्पन्न हुआ है? मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं। धर्मशास्त्र को ही स्मृति कहते हैं। धर्म के लक्षण अलग अलग दिए गए हैं। मनुस्मृति में वेदो खिलो धर्ममूलम, आचार परमो धर्म। वेद व्यास ने अहिंसा परमो धर्म, जैमिनी ने 14 लक्षणों अर्थो धर्म, कणाद ने यतोभ्युदयनी श्रेयस सिद्धि सधर्म। भागवत में वेद प्रणहितो धर्मो हि धर्मस्तद विवर्यः, कुल्लूल श्रुति प्रमाण को धर्म। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के 14 स्थान है। प्राण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 वेदांग, 4 वेद। मनु ने धर्म के साक्षात 4 लक्षण बताए हैं। वेद, स्मृति, सदाचार, स्वयं को प्रिय लगने वाला आचरण। स्मृति ग्रंथों में 6 प्रकार के धर्म प्रतिपादित हैं। युगानुरूप धर्म। सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कलयुग में दान। मनुस्मृति की प्रमुख सूक्ति। आचारः परमो धर्म, नास्तिको वेद निंदक, वेद खिलो धर्म मूलम, संकल्प मूलः काम, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः आदि सूक्तियां मनुस्मृति में दी गई हैं। इति मनुस्मृति।